हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व। राइट, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो, और क्वेश्चन नंबर 3 ये हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आई होप कि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करें और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में खो जाएं, आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्त तक जो क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जानते हो उनके बारे में, उनको जरूर शेयर करें और बताएं कि भाई जाओ फटाफट से क्लासेस ज्वाइन करो, क्लासेस हो रहा है। ओके, स्टार्ट करें। बिल्कुल भैया। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी यहाँ पे जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, चार आपको दिख रहा है, इन चारों में से कौन सा जो है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इन चारों में, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग इसको सॉल्व करें, हमें ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब किसी भी चीज के सामने क्वाड्रेटिक लग कब रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कब लगेगा, उसको समझते हैं। हालांकि मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जब कभी भी कोई एक इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पे देखो x⁻2 है, -7x है, +2 है, ठीक है, इस चीज में आपका जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे कि x पे आपका पावर कितना है, 2 है, x ये वाला जो x है इस पे पावर कितना है, 1 है। उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है x⁻0 है, इसका मतलब x⁻0 करने से 1 हो जा रहा है, तो x⁻0 है, यानी कि इस पे पावर कितना है, 0 है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक पे पावर 2 है, एक पे पावर 1 है, एक पे पावर 0 है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे भैया जो हाईएस्ट पावर है ना वहां पे, वो आपका 2 है। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगा एक पॉलिनोमियल का या एक इक्वेशन का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डिग्री। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ इस इक्वेशन का, सॉरी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप बोलोगे भैया ऑब्वियसली यहाँ पे 2 है इसका डिग्री। ठीक है, तो डिग्री समझ में आ गया आपको, किसको बोलेंगे, कोई भी एक पॉलिनोमियल या इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको हम लोग डिग्री कहेंगे। सिंपल। अब कैसे हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए पहले सब कुछ यहाँ पे इरेज करता हूं मैं, और इरेज करने के बाद में यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, x² -7x +2 बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, पहला वाला जो टर्म है यानी x, पहला वाला जो x है इसका पावर कितना है, 2 है, दूसरे वाले का पावर कितना है, 1 है, तीसरे वाले का पावर कितना है भाई, तो x पावर 0 है। अब इन तीनों में से जो मैक्सिमम पावर है वो कौन सा है, वो आपका हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, तो भैया इस पॉलिनोमियल का ना डिग्री 2 होगा। वेरी गुड। तो जब डिग्री 2 होगा इसका, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। तो जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल का या इक्वेशन का डिग्री 2 हो जाए, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो पहला वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल है भैया। दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 7x⁵ -x ब्रैकेट में आपका x+2 लिखा है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना होगा। भैया आप कैसे समझ रहे हो कि इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो देखो इसको जब आप देखोगे ना ध्यान से ये वाला पोर्शन को, तो ये वाला पोर्शन एक्चुअल में ना मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। किसके फॉर्म में, ये आपका मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये अभी और मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर और सिंपल हो पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सिंपल करेंगे, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भी या फिर नहीं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। ये जो 7x⁵ है ये तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो x है ना बाहर में जो -x है, ये अंदर के +x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -x², एंड फिर ये -x मल्टीप्लाई होगा अंदर के +2 के साथ, तो क्या बनेगा, -2x। ठीक है ना। अब ये हो गया सिंप्लीफाई, इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई यहाँ पे नहीं होगा ये। तो अब जब सिंप्लीफाई हम लोग कर लिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें क्या चीज करना है, जो चीज ऊपर में किए थे, यानी पहले वाले टर्म में देखो तो हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, दूसरे वाले में देखो तो कितना है, 2 है, तीसरे वाले में देखो तो कितना है, 1 है। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये जो आपका सेकंड वाला पॉलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, फटाक से सोचो और सोच कर बताओ। बताता हूं मैं, देखो इसका जो डिग्री होगा वो आपका है 5। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 5। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो इन तीनों में कौन है, 5 है भैया, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है, हाँ भैया धीरे धीरे समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फटाक से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2x ब्रैकेट में x+5 एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा +1, तो +1 यहाँ पे लिख देते हैं।
मैंने क्या बोला कि पहले हमें इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि सिंप्लीफाई करना है? हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है या नहीं। तो अगर देखोगे आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई होगा और बिल्कुल होगा, तो इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 2 जा 10x, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है इसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे जो x है इसका पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे जो वेरिएबल है यानी x, उसका पावर कितना है, 0 है। यानी इसका डिग्री कितना है, तो ऑब्वियसली जो इसका डिग्री है यहाँ पे वो आपका कितना है, 2 है, क्योंकि मैक्सिमम हाईएस्ट जो पावर है यहाँ पे वो कितना है, 2 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा या फिर नहीं होगा? तो ऑब्वियसली भैया ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो है 2x - 1, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? जाओ कमेंट सेक्शन में जाकर लिख डालो, ठीक है ना, कि है या नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं इसको आप लोगों के भरोसे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको लिखना है 1.4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में फटाक से जाकर अभी लिख दो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, लेट अस राइट इट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो गिवन 4 अलग अलग इक्वेशंस है, इस इक्वेशन को बताना है कि क्या हम लोग इन इक्वेशंस को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। पहले तो ये बताओ मुझे कि ये जो आप देख रहे हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये देखकर आपको क्या लग रहा है कि मतलब पहचाना सा है कुछ ऐसा? बिल्कुल भैया, ये तो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्विवेलेंट यानी उसके तरीके से मेंटेन करना है, उसके तरीके से अरेंज करके देखना है कि क्या वो उस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। शुरू करें, बिल्कुल। तो पहला वाला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है कि x - 1 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो नीचे हम लोगों का एलसीएम आएगा x, तो x हम लोग एलसीएम लिख देंगे। ये x ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा -x और प्लस 1 जो है वो वैसे ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे जो नीचे में x आप देख रहे हो, ये नीचे वाला x क्या होगा, ये नीचे वाला x आपका इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा 6x, ठीक है। अब जो 6x है ना उसको हम लोग लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ आएगा कि ये आपका एग्जैक्टली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की तरह दिख रहा है। कैसे, देखो ये वाला जो चीज़ है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है, b इज इक्वल्स टू क्या है, -7 है, और c इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। अब आप दोनों को कंपेयर करो, यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर में लिखा हुआ है ना ये वाला, और जो नीचे में आपका इक्वेशन दिखा हुआ है ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करो कि क्या ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो बिल्कुल एक दूसरे का फॉर्म को मेंटेन कर रखा है, यानी जैसा ऊपर जो फॉर्म दिख रहा है वही नीचे भी दिख रहा है। तो क्या इसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी करते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, x प्लस 3/x। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 x प्लस 3/x। बहुत बढ़िया, x प्लस 3/x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में? तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंपली आप इसका पहले एलसीएम लोगे तो बचेगा नीचे x, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 2। और अब जब आप नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x टू दी पावर 2 प्लस 3 और ये हो जाएगा x टू दी पावर 3, ठीक है। आप जब x टू दी पावर 3 आपका राइट हैंड साइड में है ना, मैं सारे को उठाकर राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ और उसके बाद उसको पलट देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो x टू दी पावर 3 वैसे ही रह जाएगा। जब x स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो वो -x स्क्वायर बन जाएगा,
जब +3 को उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, -3 बनेगा। तो यहाँ पे -3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ओके, अब देखो आप बोलोगे भैया आपने बोला राइट हैंड साइड में भेजते हैं, बट यहाँ तो सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिख दिया। ये कुछ नहीं है, बल्कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिखता ना, 0 इज इक्वल्स टू x⁻³ माइनस x⁻² -3, तो मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, बात बराबर है। ठीक है ना। ओके, बस इतना ध्यान रखो कि साइड जो है वो चेंज हो गया है। x² +3 जिस साइड था हम लोग उसको उल्टा साइड भेज दिए, इसीलिए उसके सामने का जो साइन था वो चेंज हो गया। ठीक है, इस पे बहुत ही आप ध्यान देना, जब भी आप इधर उधर भेज रहे हो तो साइन पे अच्छे से ध्यान देना, वरना पूरा गलत हो जाएगा। तो जब आप अब ये वाला चीज़ देखोगे, यानी ये वाला चीज़ जब आप देख रहे हो, तो क्या ये आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, ax² + bx + c = 0, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं भैया, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो हमारा एक नया वेरिएबल आ गया है, मतलब एक नया ही चीज़ आ गया है, वो है x3, जो कि हमारा इस वाले फॉर्म में तो बिल्कुल भी है ही नहीं है। तो क्या हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे भैया, नहीं लिख सकते। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये वाला ना, इसको पहले यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। हाँ, तो ये वाले को हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 वाले में क्या बोला जा रहा है, 3 वाले में हमारा बोला जा रहा है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नंबर 3 वाले में हमें बोला जा रहा है कि x² माइनस 6x², सॉरी x² माइनस 6√x, और उसके बाद है हमारा +2 इज इक्वल्स टू 0, +2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हमें बताना है कि क्या हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो x² माइनस 6√x +2 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंप्लीफाई क्या ही करना है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। x² माइनस 6, अगर √x को हम लोग नॉर्मली लिखते हैं ना, तो x⁻² वो हाफ लिखाएगा। ठीक है, +2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? नहीं भैया, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक नया सा हमारा टर्म आ गया है, और वो टर्म कौन सा है, ये वाला, यानी x⁻1/2 ये नया आ गया है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं मिल रहा है। तो क्या ये आपका उस तरह से लिखा जा सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम लोग इसको भी उस तरीके से नहीं लिख सकते। ये भी गया। अब बच गया चौथे नंबर वाला। चौथे नंबर वाला क्या है भाई? चौथे नंबर वाला है आपका x-2 का होल स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, एक और स्लाइड ही ले लेते हैं नया, यहाँ पे एक नया स्लाइड लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर, तो x-2 का होल स्क्वायर ओके इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x इज इक्वल्स टू x² माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं। तो पहले तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो करते हैं सिंप्लीफाई फटाफट से। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2ab होता है ना, तो 2ab यानी 2 हो जाएगा 4x। ठीक है ना, 2ab का मतलब हो गया 2a और ये हो जाएगा b, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, और -4 और ये x क्या हो जाएगा -4x। समझ में आ गया? बिल्कुल भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा इज इक्वल्स टू x² जैसा था वैसे लिख दे रहे हैं, -4x जैसा था वैसे लिख रहा हूँ, और +4 जैसा था वैसे लिख रहा हूँ। अब अगर आप अच्छे से देखें तो जो चीज़ आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है सेम चीज़ आपको राइट साइड में भी दिख रहा है। यानी देखो यहाँ पे x² है, हाँ भैया है, यहाँ पे भी x² है, सही बोला आपने, यहाँ पे +4 है, हाँ है, पॉलिनोमियल है। साथ ही साथ ये भी आप समझ जाओगे कि कौन सा इक्वेशन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। समझ पाओगे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं समझ पाओगे तो एक बार वीडियो को पीछे करके जाओ, जाकर फिर से देखो वो चीज़। ठीक है ना, फिर भी नहीं समझ आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि भैया ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछ रहा है हमारा कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल x है इस पे क्या पावर होगा जिसके कारण ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अच्छे से समझना, नहीं ऐसे नहीं समझोगे आप, इसको पहले बना कर दिखाना पड़ेगा। देखो इसको सॉल्व करते, क्या लिखा है, x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि x पे कितना पावर होगा जिसके कारण ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो अल्टीमेट पर्पस क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्टीमेट पर्पस ये है कि इसके अंदर कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर पावर होना चाहिए 2, यही अल्टीमेट पर्पस है, तभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा, तभी जो डिग्री है वो 2 हो पाएगा। ठीक है, तो अगर ये x टू द पावर 6 के जगह पे मैं x टू द पावर 3 लिख दूं और ऊपर में मैं 2 लिख दूं, तो अल्टीमेट, अच्छे से देखना, अल्टीमेट ये चीज x टू द पावर 6 ही है। ठीक है ना, बस उसको मैंने ब्रेक कर दिया, मैंने x टू द पावर 3 को ब्रैकेट में लिख दिया और 2 को उसके ऊपर चढ़ा दिया मैंने। ठीक है, तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये माइनस x टू द पावर 3 ये ऐसे ही रह जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर ये वाला इक्वेशन देखो तो यहाँ पे जो हमारा x टू द पावर 3 है इसको मान लेते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं ये y के बराबर है। ठीक है, तो अगर अब मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो कैसा लिखाएगा, ये वाला जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये इक्वेशन अब कैसा लिखाएगा, ये इक्वेशन अब लिखाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो वेरिएबल होना चाहिए यानी पावर होना चाहिए वेरिएबल के ऊपर, वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी अगर x टू द पावर 3 हो तो इसके ऊपर एक 2 आ जाएगा जिसके कारण ये जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर हम लोग सिंपली देखें तो x टू द पावर 6 है। ठीक है, जब x टू द पावर 6 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं भाई, आपने समझाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब x पे पावर 2 होना चाहिए, यानी डिग्री 2 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 6 है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि x टू द पावर 3 यही एक वेरिएबल है ना, ये एक वेरिएबल है। देखो इस वाले केस में आप x को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक है ना, इस वाले केस में x को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे थे तो उसके ऊपर पावर 6 बोल रहे थे, बट मैं बोल रहा हूं कि आप x टू द पावर 3 को एक वेरिएबल की तरह जब ट्रीट करोगे तो उसके ऊपर पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, हाँ। क्वेश्चन क्या पूछा था कि लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो वेरिएबल हमारा x था ना, अगर इसके ऊपर पावर 3 रहता तो फिर क्या होता कि ब्रैकेट के ऊपर हम लोग यहाँ पे 2 डालते जिसके कारण ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। ठीक है ना, अल्टीमेट मकसद क्या था यहाँ पे हमें कि जो हमारा डिग्री है उसको 2 करना, उसके लिए हमें x पे पावर 3 करना पड़ा और ब्रैकेट करके उसके ऊपर 2 करना पड़ा। तो ये जो x पे पावर पूरा 3 आप देख रहे हो ये इटसेल्फ एक वेरिएबल बन गया है और अब इसके ऊपर एक पावर लगा है 2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा यानी लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ द वेरिएबल, तो पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे x टू द पावर 3। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ पे जो आप लोगों को ये वाला चीज दिख रहा है दैट इज a माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा क्या करेंगे, यानी इस a का ऐसा क्या वैल्यू हम लोग ले लें जिसके कारण ये जो पूरा इक्वेशन आपको दिख रहा है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे। ठीक है ना, a का क्या वैल्यू हो जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे ही ना, मतलब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर हम लोग नहीं बोल पाए। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे, जब उस इक्वेशन में जो डिग्री होगा, अच्छे से जो बच्चे पिछले क्लास को किए उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूं, तो जो डिग्री होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। क्लियर है, ओके। यानी कि इस वाले इक्वेशन को अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दूर करना है, यानी अगर हमें इस इक्वेशन को कुछ ऐसा करना है जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस इक्वेशन का डिग्री को चेंज करना होगा। ठीक है ना, डिग्री या तो 1 करना होगा या 0 करना होगा या 3 करना होगा, 4 करना होगा, जो भी है इस तरीके से। लेकिन
क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटाना भी है एज वेल एज सिर्फ एक काम करना है, और वो काम क्या है? वो काम है कि हमें ए का कोई एक ऐसा वैल्यू यहां पे पुट करना है जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे। कैसे करेंगे वैल्यू पुट? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने के लिए हमें ये जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, इस पार्ट को जस्ट यहां से हटाना होगा, ठीक है ना। इस पार्ट को ओवरऑल जीरो करना होगा। जब तक इसमें एक्स स्क्वायर है तब तक ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ओके, तो अगर हमें एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को हटाना है, अच्छे से समझना इस चीज को, अगर हमें एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को हटाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए इसके सामने जो चीज है, वो चीज क्या है? वो है a माइनस टू। ये जो आप चीज देख रहे हो, इसको कुछ ऐसा करना होगा जो अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो, एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो? अगर एक्स स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो ओवरऑल वैल्यू हमारा जीरो दे। टू को मान लेते हैं जीरो के जगह पे कुछ भी और ले लेते हैं, कुछ भी और, मतलब मान लेते हैं कि a माइनस टू का वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाता है तो फिर आपका क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 1x स्क्वायर। बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल भैया। अगर इसका वैल्यू 2 ले लेते हैं तो ये आपका 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ले लें, 1 भी अगर हम लोग a माइनस टू अगर 1 के बराबर भी होता है तो भी जो वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा वो 1x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर को वहां से गायब करना है। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को वहां से गायब कर लेंगे तभी जाकर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाहर निकल पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैमिली से बाहर जा पाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा? इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो a माइनस टू, इसको जीरो के बराबर करना होगा। तो अब हम लोग जब इसको जीरो के बराबर करेंगे तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? यहां से हमें पता चलेगा कि a माइनस टू इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भाई? जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो आपका बराबर होना चाहिए 2 के, ठीक है। तो अगर a 2 के बराबर हो जाता है तो ये जो हमारा इक्वेशन है दैट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? इसको देखते हैं। अभी देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम लोग a के जगह पे 2 लिखते हैं, ठीक है ना, और जो हमारा इक्वेशन है उसको एग्जैक्टली वैसे ही रहने देते हैं। तो ये हो गया आपका 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 माइनस टू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। अब अगर 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जल्दी बताओ। 0 होता है। तो 0 से जब हम लोग एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी 0 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये वाला चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जल्दी आप सोच कर बताओ, क्या ये वाला जो स्पेसिफिक इक्वेशन लिखा हुआ है 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा? तो भैया नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसका डिग्री अब 1 हो गया है। क्योंकि मैक्सिमम जो पावर मुझे दिख रहा है ना इस इक्वेशन में वो है x टू द पावर 1, यानी डिग्री 1 हो गया है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा, सिंपल। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा है आंसर, यानी a का वैल्यू होगा 2। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल। इसको अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन के फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख पाए तो उसके बाद हमें यह बताना है कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है, तो सिंपली बेसिकली b का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन की तरफ बना दें तो हमारा जो b का वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? b है बेसिकली। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? वैसा बनाने के लिए सिंपली इसको हमें सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका नीचे में 3x है और इधर आपका x है, तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया 4 माइनस एक्स। ठीक है, सारे वैल्यूज को आप एक तरफ ले आइए तो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस एक्स था तो इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि साइड उसका चेंज हो रहा है। और उसके बाद आपका हो गया -4 क्योंकि उधर +4 था इज इक्वल्स टू 0।
अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, यानी यहाँ पे जो x है इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो भैया इस 1 दिख रहा है क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो अब हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, अब हम लोग आंसर लिखेंगे कि जो आपका x का कोएफिशिएंट है, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ x है ना, इज 1। ठीक है, बात खत्म। तो ये हो गया इसका आंसर। सिंपली आपको समझना है जब कोएफिशिएंट ऑफ x बोल रहा है तो किसका वैल्यू पूछ रहा है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल है ना, उसके सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.3, और क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्या बोल रहा है, लेट अस एक्सप्रेस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल्स टू x प्लस 4 और x माइनस 3 प्लस 2 इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। एकदम सिंपल सा काम है, जो हमें ऊपर में इक्वेशन दिया हुआ है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे भैया, तो अब तक तो आप लोगों को आ गया होगा कैसे चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। उससे पहले लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, उसके बाद हो गया x प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कन्वर्ट करें, बिल्कुल भैया कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करने के लिए देखो सिंप्लीफाई करना होगा, सिंपल। ठीक है, तो अब देखिए कि कौन सा पोर्शन सिंप्लीफाई हो सकता है इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23, क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर राइट साइड में आप देखें तो क्या लिखा है, x प्लस 4 ब्रैकेट में है, उसके बाद फिर से एक ब्रैकेट है जिसमें x माइनस 3 लिखा है, क्या ये सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कुछ आपको दिया रहे तो इसका मतलब वो और सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो बिल्कुल करते हैं इसको सिंप्लीफाई। ये आपका है 7x प्लस 23 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 3 हो जाएगा 3x। ठीक है, यानी x से पहले मैंने x को किया, फिर x से मैंने 3 को किया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 4 से मैंने x को किया तो हो गया 4x, और 4 से मैंने 3 को किया तो हो गया 12, बाद में बच गया 2, उसको वैसे लिख देते हैं। ओके, आगे बढ़ें, बिल्कुल भैया बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3x स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देते हैं। जो हमारा राइट साइड में x स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, उसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो राइट साइड में आपका प्लस में था, लेफ्ट साइड में माइनस में आएगा ना, सीख गए आप। अब यहाँ देखो प्लस 7x ऐसे ही प्लस 7x रहने देते हैं, इधर आपका प्लस 3x है प्लस 4x है, दोनों को इधर लाएंगे। पहले इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 4 प्लस 3, ये दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है, तो 4 प्लस 3 हम लोगों का हो रहा है 7। तो हम लोग इधर लेकर आते हैं, उधर प्लस 7 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, प्लस 23 लिखते हैं। इधर जो हमारा 12 है वो अब क्या होगा, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 12। ओके, इधर प्लस 2 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आप सिंपली 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा। वेल डन। 7x माइनस 7x कट के 0 हो गया, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 23 है, नेगेटिव 12 है, नेगेटिव 2 है। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 2 होता है 14, और 23 को अगर 14 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 9 लिखेंगे, और क्या होगा साइन प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बन गया ये हमारा, क्या बन गया ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4.3 को भी सॉल्व किया। देखो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको लगता है कि आप भी सॉल्व कर पाओगे उस क्वेश्चन को, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद वापस से देख लीजिए कि भैया ने जो स्टेप करवाया और मैंने जो स्टेप किया क्या वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या वो आंसर करेक्ट है या नहीं है। राइट, अगर करेक्ट है तो खुशी मनाइए कि आपको आ गया है, करेक्ट नहीं है तो सीख लीजिए कि कैसे होगा। बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4.4। राइट, क्वेश्चन नंबर 4.4 में क्या बोल रहा है पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि लेट अस एक्सप्रेस द इक्वेशन x प्लस 2 पे पावर होल क्यूब है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x टू द पावर 1 एंड x टू द पावर 0। तो करना ये है, देखो पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट और एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट में बेसिकली उसका वैल्यू बताएंगे। तो देखो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसमें अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है। एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट निकालना है जो कि b है,
और x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है जो कि c है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब x टू द पावर 0 है। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इसको फटाफट से क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई भैया? तो देखो x प्लस 2 टू द पावर 3 ये हो गया इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे x लिखते हैं, उसके बाद x टू द पावर 2 माइनस 1 ये है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो पहला वाला जो टर्म आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब, राइट। इसको ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला में। अगर आपको याद नहीं है फटाफट से याद कर लीजिए क्या बता रहा हूं। देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a यानी a की जगह पे x स्क्वायर हुआ तो x a स्क्वायर इंटू बी, ठीक है, प्लस 3b इंटू ए स्क्वायर, 3a इंटू बी स्क्वायर। देखो जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, सेम फॉर्मूला में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं क्योंकि जगह होगा नहीं। तो अब इसको इरेज करने के बाद जो इधर लिखा हुआ है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो हमारा यहाँ पे है x, ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 1, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब माइनस x। बिल्कुल। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट यहाँ पे है एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 3, तो एक्स टू द पावर 3 जो है वो एक्स टू द पावर 3 ऐसे ही रह जाएगा। सबको एक तरफ लेकर आओ इधर एक्स क्यूब है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 टू द पावर 3 आपका 8 बन जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 टू जा 6 यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा आपका 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 यानी 12x बन जाएगा। ठीक है ना, यहाँ माइनस में x है आपका इस साइड में, तो इधर आकर क्या बनेगा? प्लस में x बन जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या रह गया? 0 रह गया। अब इसको आप और सिंप्लीफाई करो, एक्स क्यूब प्लस माइनस में कट के 0 हो जाएगा। बच गया आपका क्या? बच गया हमारा 6x स्क्वायर, तो लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x और एक और x, तो बन गया हमारा क्या? 13x, तो यहाँ पे हम लोग 13x लिख देते हैं, प्लस हमारे पास क्या बचा? 8 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बना? ये अभी बना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो ये वाला है ऐसा वाला फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हो, अगर एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो तो क्या है? 6 है। यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है भाई? तो एक्स टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 13, और एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है? तो एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट आपको 8 दिख रहा है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.4 को भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। सिंपली हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसका कोएफिशिएंट पता करना है, इतना सिंपल था।